स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1। तो यहाँ पे हमने कन्वर्जन के क्वेश्चन करने हैं। एंगल आपके पास दिए होंगे, डिग्री वाले एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन वाले एंगल्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है। उससे पहले आप ये बात समझ लें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन 1। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है, आपके पास एंगल दिए होंगे डिग्री में या रेडियन में, उनको कन्वर्ट करना होगा उसके नेक्स्ट एंगल के अंदर। जी, तो सपोज आपके पास 30 दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो आपने ये काम करना है कि सबसे पहले 30 को सेपरेट करना है और मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री निकालना है। ये काम आपने सबसे पहले करना है। अब यहां से आप ये बात याद रखें कि 1 डिग्री जो होता है वो पाई बटा 180 के बराबर होता है। ठीक है जी, 1 डिग्री पाई बटा 180 के बराबर होता है। और इसी तरह जो 1 रेडियन है, 1 रेडियन वो बराबर होता है 180 बटा पाई के। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। तो पहला काम आपने यही करना है कि डिग्री को सेपरेट, यानी कि 1 डिग्री के फॉर्म में लिख लेंगे और साथ में जो डिजिट है वो लिख लेंगे। फिर 1 डिग्री की या 1 रेडियन की हमने वैल्यू पुट करनी होती है। तो अगर हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन है जी 30 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना है जी हमने रेडियन के अंदर। तो 30 को सेपरेट कर लेते हैं और साथ में 1 डिग्री लिख लेंगे। उसके बाद 30 वैसे के वैसे और 1 डिग्री की जगह पे वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 180। तो यहाँ से 0 0 से गया, 3 एक बार 3 और 3 6 18 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा पाई बटा 6 जवाब आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 45 डिग्री। यहाँ से सबसे पहले यही काम करना है, 45 को सेपरेट कर लेते हैं और 1 डिग्री को सेपरेट कर लेते हैं। 45 वैसे के वैसे 1 डिग्री की जगह पे वैल्यू लिखेंगे पाई बाई 180 और यहाँ से हमारा आ जाएगा 45 एक बार 45 45 4 बार 180। तो पाई बटा 4 जवाब आ जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 60 डिग्री। 60 सेपरेट कर लो और 1 डिग्री को सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद 60 वैसे के वैसे और 1 डिग्री की जगह पे वैल्यू आ जाएगी पाई बटा 180। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 एकम 6 6 3 18 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा पाई बटा 3। उसके बाद चौथा क्वेश्चन 75 डिग्री। तो अगेन 75 सेपरेट और 1 डिग्री सेपरेट। उसके बाद 75 वैसे के वैसे और 1 डिग्री की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे पाई बाई 180। तो ये 5 के टेबल पे कटेगा और यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 5 पाई बाई 12। ये आंसर आ जाएगा यहाँ से रेडियन के अंदर। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है 90 डिग्री। पांचवा क्वेश्चन है जी 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है हमने रेडियन के अंदर। तो 90 सेपरेट लिख लेते हैं और उसके साथ 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 180। तो 90 एक दफा 90 और 90 दो दफा 180 होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा पाई बटा 2। उसके बाद छठा क्वेश्चन है जी हमारा 105 डिग्री। 105 और साथ में हमने 1 डिग्री लिखना है। उसके बाद 105 वैसे के वैसे और 1 की जगह पे आ जाएगा पाई बटा 180। इनको हम 5 के टेबल पे काट सकते हैं। तो जब ये 5 के टेबल पे कटेंगे तो 7 पाई बटा 12 जवाब आएगा यहाँ से। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है जी 135 डिग्री। 135 डिग्री, 135 सेपरेट, साथ में 1 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 135 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। और इसको भी 5 के टेबल पे कटेंगे। इसको 5 पे टेबल पे काटने से हमारा आंसर आएगा पाई बाई 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 आएगा जी। उसके बाद ये तो है सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद एक और देख लेते हैं। इसका 8वां पार्ट है 180 डिग्री।
180 को सेपरेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। उसके बाद 180 वैसे के वैसे, और 1 डिग्री की जगह पे वैल्यू आ जाएगी पाई बटा 180। 180 से गया, और बाकी हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, सिर्फ पाई आ जाएगा जी। ये क्वेश्चन थे आपके पास जिनके अंदर वो उन्होंने डायरेक्ट जो वैल्यू हमारी वो डिग्री में दी होती है। उसके बाद उसके बाद कुछ वैल्यूज इस तरह से होंगी जिस तरह क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उन्होंने जी वैल्यू दी हुई है 10 डिग्री और 15 मिनट्स। इस तरह की वैल्यूज दी होंगी डिग्री और मिनट की शक्ल में। तो सबसे पहले हमने पूरे क्वेश्चन को डिग्री में कन्वर्ट करना था। उसके लिए क्या करेंगे, डिग्री वाली वैल्यू को वैसे वैसे लिख लेनी है, प्लस करेंगे मिनट, और 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 60 पे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री के अंदर। डिग्री को आपने रखना है आर के इक्वल, और मिनट दूसरी वैल्यू मिनट, और अगर ये 2 डैश होंगे तो फिर उसको सेकंड कंसीडर करेंगे जी। अब ये पूरा क्वेश्चन चला जाएगा जी डिग्री के अंदर। उसके बाद यहाँ से इसका काट कुटा करने के बाद एलसीएम ले सकते हैं, ये आ जाएगा 15 एकम 15, 15 4 बार 60 होता है। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 40 जमा 1 बटा 4 डिग्री में, और यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 41 बटा 4 डिग्री। उसके बाद अगेन वही काम करना है, 41 बटा 4 सेपरेट लिख लो और 1 डिग्री सेपरेट। उसके बाद जब वैल्यू पुट करेंगे 41 बटे 4 ज़रब पाई बटे 180 जी। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 41 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 41 पाई डिवाइडेड बाय 180 बाई 4 करेंगे, 180 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगी 720। 720 ये हमारा आंसर रेडियन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है जी 35 डिग्री और 20 मिनट। 10वां पार्ट है 35 डिग्री और 20 मिनट। वही काम करेंगे 35 प्लस 20 बटे 60, ये सारी की सारी वैल्यू डिग्री में चली जाएगी। उसके बाद 35 जमा 2 एकम 2, 2 3 6, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बटा 3, 20 एकम 20, 20 3 60 होता है, ये सारी वैल्यू डिग्री के अंदर। उसके बाद यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 105। 105 जमा 1 बटा 3, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 106 बटा 3 डिग्री। उसके बाद 106 सेपरेट, 106 बटा 3 सेपरेट, और साथ में 1 डिग्री लिख लेंगे। 106 बटा 3 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो उसके बाद यहाँ से हम उसको कटकुटा करेंगे, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा जी 53 पाई बटा 270। 53 पाई बटा 270, ये वैल्यू कटने के बाद 53 पाई बाई 270 आ जाएगी। उसके बाद इसका 11वां क्वेश्चन है, इसका अगर 9वां पार्ट देखें तो मिनट 120 मिनट और 40 सेकंड है, तो 120 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो ये डिग्री से मिनट में चला जाएगा। उसके बाद 40 है सेकंड के अंदर, तो सेकंड से मिनट में जाने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर अब जो हमारा आंसर आएगा वो मिनट में आएगा। मिनट से फिर डिग्री में जाने के लिए दोबारा 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 2 दफा 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो डिग्री में चला जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा 2 जमा 6 कम 6 14 12। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू हमारी
वो आ जाएगी 1/90 डिग्री के अंदर। ये देखें एक सिफर कैंसिल हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 360 आ जाएगा। 360 4 डिवाइड बाई 360 करेंगे तो यहाँ पे 1/90 आ जाएगा। उसके बाद इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 90 आएगा, तो यहाँ पे 180 प्लस 1 करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन चला जाएगा डिग्री के अंदर। यहाँ से आंसर आ जाएगा 181/90 डिग्री। उसके बाद 181/90 सेपरेट, साथ में 1 डिग्री सेपरेट। उसके बाद 181/90 इंटू पाई बाई 180। तो अब ये किसी टेबल पे काट नहीं सकते, लिहाजा इनको वैसे का वैसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 181 पाई बट्टे 90 इंटू 180 करेंगे। 90 इंटू 180 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18,200। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी। उसके बाद इसका 10वां पार्ट देख लें। 154 डिग्री। 12वां पार्ट है जी 154 डिग्री और 20 सेकंड। 154 डिग्री में है, ठीक है। उसके बाद सेकंड से डायरेक्ट डिग्री में जाने के लिए 60 इंटू 60 से डिवाइड करना होता है। ये क्वेश्चन चला जाएगा जी डिग्री के अंदर। 154 प्लस यहाँ से आ जाएगा 1/180 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 360 बचेगा। 2/360 करेंगे तो 1/180 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन डिग्री में, इसको मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम है 184 और ऊपर हमारा आंसर आ जाएगा, ऊपर हमारा आंसर आएगा जी 27,700 27,720 जमा 1 ये वाला। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 27,721/180 डिग्री। उसके बाद 27,721/180 सेपरेट और 1 डिग्री सेपरेट करेंगे। 1 डिग्री की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 27,721/180 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई पे करेंगे पाई बाई 180 के साथ। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 27,721 पाई बटा 180। 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 32,400। 32,400 आंसर आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद 13वां पार्ट है इसका 0 डिग्री को कन्वर्ट करना रेडियन के अंदर। तो बिल्कुल वही मेथड है, 0 को सेपरेट कर लेंगे और 1 डिग्री को सेपरेट कर लेंगे। 0 इंटू पाई बाई 180। 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 0 कर देगी उसके। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 रेडियन, ये इसका आंसर है। उसके बाद उसका 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन जी 3 सेकंड। अब ये एक वैल्यू दी हुई है, वही सेकंड में दी हुई है। तो हम ये करेंगे 3 डिवाइड बाई 60 इंटू 60 इंटू जी 60 इंटू 60 करेंगे। सेकंड से मिनट में जाने के लिए 60 से डिवाइड और फिर मिनट से डिग्री में जाने के लिए भी 60 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 3/3600 डिग्री।
अब इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/1200 डिग्री। उसके बाद 1/1200 सेपरेट और 1 डिग्री को सेपरेट कर लेते हैं। 1/1200 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई बटा 180 जरा 1200 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 21,600। 21,600 आंसर आ जाएगा जी। यहाँ तक था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हमने रेडियन को कन्वर्ट करना होगा डिग्री के अंदर। तो आपने क्या काम करना है कि सबसे पहले वैल्यू को सेपरेट करके 1 रेडियन की जगह पे 1 रेडियन की जगह पे पुट करेंगे 180 बटा पाई। उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। सपोज इसको अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर इसका 1 है पाई बाई 8, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। सबसे पहले पाई बाई 8 सेपरेट और साथ में लिख लेते हैं 1 रेडियन। उसके बाद पाई बाई 8 सेपरेट और 1 रेडियन की जगह पे हम लिख रहेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 180 बटा पाई। सबसे इस क्वेश्चन की पहली निशानी ये है कि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इन वैल्यूज को कट कुटा करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 180 को। हाँ, ये दोनों 2 के टेबल पे इनको काट सकते हैं। या इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। 180 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा वो है जी 22.5 डिग्री। अब इसमें जो पहली वैल्यू आई है ये हमारी डिग्री की होती है, यानी 22 डिग्री लिखेंगे। और ये आया 0.5 डिग्री। इसको हमने ये मिनट में आया है तो इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, डिग्री के अंदर। तो इस हिस्से को यानी 0.5 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो ये हमारे पास डिग्री में चला जाएगा। तो उसका जो मिनट में आ जाएगा इसका जवाब। तो यहाँ पे 30 मिनट आ जाएगा। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है पाई बाई 6। सबसे पहले पाई बाई 6 इंटू 1 रेडियन, पाई बाई 6 इंटू 180 बाई पाई करेंगे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 180 बटा 6 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद तीसरे पार्ट की बात करें तो वो है जी हमारे पास पाई बाई 4। पाई बाई 4 सेपरेट इंटू 1 रेडियन, पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 180 बाई 4 करेंगे तो ये आई थिंक 45 डिग्री आएगा। 45 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका चौथा पार्ट देख लेते हैं। चौथा पार्ट है जी पाई बटा 3। सबसे पहले पाई बटा 3 इंटू 1 रेडियन, फिर पाई बटा 3 मल्टीप्लाई बाय 180 बाई पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 180 बटा 3 का आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है जी, ये इसके सारे पार्ट्स हो जाएंगे। सारे पार्ट्स इसी मेथड के साथ हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 है जी इस फार्मूले की बेस के ऊपर
L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू आर थीटा इस फार्मूले की बेस के ऊपर है। तो इनमें से आपको कोई भी दो चीजें दी होंगी और तीसरी चीज आपने फाइंड करनी होगी। जिस तरह अगर इसके पहले पार्ट की बात करें तो उसमें आपके पास थीटा दिया हुआ है। थीटा कितना दिया हुआ है जी? हमारे पास थीटा है रेडियन के, पाई रेडियन के बराबर दिया हुआ है। और दूसरी चीज हमारे पास इसमें दी हुई है आर 6 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है जी? एल फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये जो रेडियन में वैल्यू है इसको हम लिख लेंगे। रेडियन वाली वैल्यू को फॉर्मूला है जी हमारा L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर है जी 6 और थीटे की वैल्यू है जी पाई। उसके बाद 6 पाई की वैल्यू 3.14 लिख लेंगे और L इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ जाएगा 18.84 18.84 सेंटीमीटर। ठीक है जी। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी इसी मेथड से होगा। और अगर हम क्वेश्चन नंबर, ये आपका है जी क्वेश्चन नंबर 5 था जिसमें आपने L फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में थीटा फाइंड करना है। इसमें आपके पास R और L दोनों की वैल्यू दी होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपने R फाइंड करना है। इसमें आपको थीटा और L की वैल्यू दी होगी, यानी कोई दो वैल्यूज दी होंगी, तीसरी वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी होगी। तो इसका आपने ये पहले 6 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं एक्सरसाइज 9.1। इसके अलावा बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है।